जय हिंद। मैं पीके सिंह मैथमेटिक्स क्लासेस से। पिछले वीडियो में हम अव्यूह का एडीजे एडजॉइंट निकालने के लिए सिखाए थे। उसमें 2 गुने 2 का एग्जाम्पल दे दिए थे। 2 गुने 2 मैट्रिक्स का एडीजे निकालने के लिए आज 3 इंटू 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देंगे एडीजे ए निकालने के लिए। थ्योरम इसका बता चुके थे। 3 इंटू 3 का जैसे कोई आज मैट्रिक्स लिए 3 इंटू 3 का ए इक्वल टू ले लो 2 1 4 -1 0 2 1 4 1। इसका एडीजे ए निकालना है। इसका इस अव्यूह का एडीजे निकालना है। इस अव्यूह का एडीजे निकालिएगा तो बोले थे सब ईच एलिमेंट के कोफैक्टर निकालिएगा। एडीजे इक्वल टू बताए थे फॉर्मूला एडीजे एक ईच एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिएगा। इसका कोफैक्टर क्या होगा तो इसमें रो और कॉलम छोड़िए, इसके सामने रो और कॉलम छोड़िए। कोफैक्टर निकालने के लिए बोले थे जैसे पिछले वीडियो में बता चुके हैं। कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर निकालने के लिए तो कोफैक्टर निकलता है माइनर के तरह ही निकलता है। तो 3 गुने 3 वाला में जिस एलिमेंट का आप निकाल रहे होते हैं उसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम छोड़ने पर 4 एलिमेंट बचता है। वो चारों कोना कोने गुना कर घटा लेंगे। जैसे 0 4 2 1 बचा, इसको कोना कोनी गुना कर घटा लेंगे। 0 -8 यानी -8 आया। अब रहा जिसमें माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा तो ये एलिमेंट है C1 अथी कोफैक्टर C1 A11 के निकाल रहे हैं तो नाम का जोड़ देख लीजिएगा सम संख्या है इसलिए नहीं लगेगा, वही रहेगा। इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे तो सामने वाला कॉलम और रो कैंसिल कर दिए। 4 बचा -1 1 2 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके घटा दो तो -2 -1 -1 -2 -3 आएगा। और इसमें माइनस लगेगा चूँकि इसका नाम है C12। एक नाम ऐड करेंगे 1 + 2 3 माइनस लगेगा तो क्या आएगा +3। इसका निकालेंगे, इसका उसी तरीके से इसका निकालेंगे तो रो और कॉलम कैंसिल बचा ये 4 गो। इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो -4 घटाओ 0 -4 आएगा और इसमें माइनस नहीं लगेगा। दूसरा निकालेंगे इसके सामने वाला रो और कॉलम कैंसिल कर दिए तो 1 -16 -15 आया और इसमें माइनस लगेगा, इसमें माइनस लगेगा। ऐसे भी याद रख सकते हैं माइनस कहाँ लगेगा, पहला पंक्ति के बीच में 3 गुने 3 वाला पहला पंक्ति के बीच में, दूसरा पंक्ति के दोनों साइड में शुरू और लास्ट में, और तीसरा पंक्ति के बीच में। ऐसे करके माइनस दिमाग में रखिएगा उस एलिमेंट में माइनस लगेगा कोफैक्टर निकालने में। इसका निकालेंगे तो सामने वाला रो और कॉलम छोड़ दो। सामने वाला रो और कॉलम और रो छोड़े, कॉलम और रो छोड़े तो बचा 2 1 4 1 गुना कीजिएगा 2 इकाई 2 अब -4 2 में 4 गया -2 2 में 4 गया -2। इसमें माइनस नहीं लगेगा। एक निकालेंगे तो रो कॉलम कैंसिल 4 दूनी 8 -1 8 में से 1 गया 7। इसमें माइनस लगेगा, इसका निकालेंगे तो सामने वाला रो और कॉलम कैंसिल 2 -0 2 इसमें माइनस नहीं लगेगा। इसका निकालेंगे तो रो और कॉलम कैंसिल 4 माइनस +4 8 इसमें माइनस लगेगा तो -8 हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो सामने वाला रो और कॉलम कैंसिल 0 -1 1 आया। इको संगत कोफैक्टर को लिख करके इसको ट्रांसपोज करते हैं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ये हो जाएगा एडीजे ए, ये हो गया एडीजे ए -8 3 -4 15 -2 -7
2 माइनस 8 1। ये हो गया आपको एडीजे किसी अवयव का एडीजे ज्ञात करने के लिए बताया, अवयव का एडीजे निकालने के लिए 3 गुने 3 का एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग ए इनवर्स निकालने का चर्चा करेंगे। ए इनवर्स निकालने का अवयव का प्रतिलोम ज्ञात करना, इनवर्स ज्ञात करना, अवयव का प्रतिलोम ज्ञात करना। तो अवयव का प्रतिलोम किसी वर्ग अवयव का ही प्रतिलोम संभव होता है। प्रतिलोम का इंग्लिश होता है इनवर्स। अवयव का प्रतिलोम जो होता है वह वर्ग अवयव का ही संभव होता है। किसी वर्ग अवयव का प्रतिलोम, वर्ग अवयव का प्रतिलोम में भी सभी वर्ग अवयव का प्रतिलोम संभव नहीं होता है। उसी वर्ग अवयव का प्रतिलोम संभव होता है जिसका डेट ए 0 के बराबर नहीं हो। जिसका डेट ए 0 के बराबर हो जाएगा उसका प्रतिलोम संभव नहीं है। वर्ग अवयव प्रतिलोम का डिफिनीशन आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, किसी वर्ग अवयव का प्रतिलोम भी एक वर्ग अवयव होता है। यह तभी संभव होता है जब डेट ए इक्वल टू 0। वर्ग अवयव का प्रतिलोम इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स किसी वर्ग अवयव का प्रतिलोम भी एक अवयव होता है। अवयव होता है इसी वर्ग अवयव का प्रतिलोम भी एक अवयव होता है। किसी अवयव, किसी वर्ग अवयव, वर्ग अवयव और उसके प्रतिलोम का गुणनफल, उसके प्रतिलोम का गुणनफल, उसके प्रतिलोम का गुणनफल, प्रतिलोम का गुणनफल इकाई अवयव होता है। इकाई अवयव होता है। यदि ये कोई अवयव हो यदि ये कोई अवयव हो तो उसके प्रतिलोम को ए इनवर्स द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई। ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई। यहाँ ऊपर परिभाषा में भी लिखा है किसी वर्ग अवयव और उसके प्रतिलोम का गुणनफल इकाई अवयव होता है। अर्थात कोई अवयव हम ए लिए हैं और उसके प्रतिलोम ए इनवर्स है, इन दोनों का गुणनफल क्या होगा? इकाई अवयव होगा। डिफिनीशन ही बता रहा है ए इंटू ए इनवर्स, यानी
कोई दो अवयव ऐसा है, यदि दोनों को गुना करने पर आई आ जाए तो वो एक दूसरे का प्रतिलोम कहलाएगा। अर्थात यदि a इंटू बी या b इंटू ए बराबर आई तो a कहलाएगा b इनवर्स, b कहलाएगा a इनवर्स। a इंटू बी बी इंटू ए बराबर आई तो a को कह सकते हैं b इनवर्स, b को कह सकते हैं a इनवर्स। याद रखिएगा वर्ग अवयव में भी सभी वर्ग अवयव का प्रतिलोम संभव नहीं होता है। वर्ग अवयव में भी सभी वर्ग अवयव का प्रतिलोम संभव नहीं होता है। जिस वर्ग अवयव का डेट ए जीरो हो उसका प्रतिलोम संभव नहीं होगा, और जिस वर्ग अवयव का डेट ए जीरो नहीं हो उसी का प्रतिलोम संभव होता है। वर्ग अवयव में सभी वर्ग अवयव का प्रतिलोम संभव नहीं होता। जिस वर्ग अवयव का डेट ए इक्वल टू 0 तो उस वर्ग अवयव का प्रतिलोम संभव नहीं होता है। अब बता रहे हैं वर्ग अवयव निकाले, प्रतिलोम निकालेंगे कैसे, किसी वर्ग अवयव प्रतिलोम निकालेंगे कैसे। वर्ग अवयव प्रतिलोम निकालने का फॉर्मूला ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला, यदि ए रहेगा वर्ग अवयव ए इनवर्स डिनोट करोगे, यदि बी रहेगा वर्ग अवयव तो बी इनवर्स डिनोट करोगे, यदि सी रहेगा वर्ग अवयव सी इनवर्स डिनोट करोगे। ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला होगा 1/डेट ए इंटू एडीजे ए तो ट्रांसपोज करके ही होता है। एडीजे ए इनवर्स का फॉर्मूला हुआ 1/डेट ए इंटू एडीजे ए। अब इस पे 2 गुने 2 का और 3 गुने 3 का इस पर एग्जाम्पल दे देते हैं, 2 गुने 2 अवयव का और 3 गुने 3 अवयव का। देखिएगा 2 गुने 2 वर्ग अवयव का प्रतिलोम ज्ञात करना। एक एग्जाम्पल बता रहे हैं 2 गुने 2 का। देखिए 2 गुने 2 का एक अवयव है 3, 4, -1, 7। अभी जस्ट बताइए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या बताए, 1/डेट ए इंटू एडीजे, यानी ए इनवर्स निकालने के लिए डेट ए का जरूरत पड़ता है और एडीजे ए का जरूरत पड़ता है। तो आपको डेट ए निकालने के लिए आता ही है, डेट ए निकाल लीजिए। 3 × 7 21 माइनस 25 होगा। एडीजे ए निकालिएगा, एडीजे ए निकालिएगा तो इसका प्रत्येक का संगत को फैक्टर सब अभी आप लिखेंगे। 3 का हो जाएगा 7, -1 का होगा 4 और इसमें माइनस लगेगा, इसका होगा -1 और माइनस लगेगा +1, इसका होगा 3,
इसका क्या ट्रांसपोज। ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है 1/DTA इंटू ADJA, 1/DTA इंटू ADJA। 1/DTA का वैल्यू हो गया DTA का 25। ADJA आप निकालिएगा, ADJA 3, सॉरी इसका ट्रांसपोज करके लिख रहे हैं, ट्रांसपोज नहीं किए थे, अब ट्रांसपोज करके लिख रहे हैं 7 - 4 1 3, यही हो गया ए इनवर्स। कोई अवयव का इनवर्स आपका सही निकला है या गलत निकला है, अगर जांच भी कर सकते हैं। ए और ए इनवर्स को गुना करेंगे, ए अवयव और ए इनवर्स अवयव को गुना करेंगे तो दोनों गुणनफल आई आ जाना चाहिए, इकाई अवयव आ जाना चाहिए। एक 3 गुने 3 का देखिएगा, ए इनवर्स बता रहे हैं 3 गुने 3 का। तीन गुने 3 वर्ग अवयव का 3 गुने 3 वर्ग अवयव का प्रतिलोम ज्ञात करना। तीन गुने 3 वर्ग अवयव का प्रतिलोम याद करना। 3 गुने 3 वर्ग अवयव को ले लीजिए, इसका प्रतिलोम निकालना है। पहले का डेटे निकाल लो, तो डेटे निकालेंगे 1 इंटू रो। 3 गुने 3 के डेटे निकालने के लिए सिखाए हैं ये पिछले वीडियो में। रो कॉलम कैंसिल, 15 - 8 7 -0 इंटू रो कॉलम कैंसिल 10 जोड़ 2 12 +1 इंटू रो कॉलम कैंसिल 8 11 7 0 ये हो जाएगा +11 11 7 18 हो गया। ADJA निकालिएगा तो पहला लाइन जो है, पहला लाइन जो अभी डेटे निकाले हैं इसी में कोफैक्टर निकल गया है। तीनों का पहला पंक्ति का निकल चुका है, इसी का यही होगा कोफैक्टर में। खाली माइनस कहाँ लगेगा वो ध्यान रखोगे, माइनस लगाओगे उसमें। 7 -12 है, अगर माइनस लगेगा बीच वाला एलिमेंट में 11। यानी डेटे निकालेंगे 3 गुने 3 वाला का, तो पहला पंक्ति कोफैक्टर निकल जाता है। ब्रैकेट के अंदर जो आते तोड़ते हैं तो ब्रैकेट के अंदर में जो आता है वही हो जाता है कोफैक्टर। ध्यान रखिएगा माइनस इसमें इंक्लूड नहीं है, माइनस बाहर से लगाना पड़ेगा। जो किस में लगता है, तो आपको याद है पहला पंक्ति बीच में, दूसरा पंक्ति दोनों साइड में, तीसरा पंक्ति बीच में। तो चलिए इसका निकालिएगा। रो कॉलम कैंसिल 0 - 4, इसमें माइनस लगेगा, हाँ लगेगा। इसका रो कॉलम कैंसिल 5 + 1 6, इसमें माइनस नहीं लगेगा। इसका रो कॉलम कैंसिल 4, माइनस लगेगा या नहीं लगेगा। इसका रो कॉलम कैंसिल 0 - 3, इसमें माइनस नहीं लगेगा। इसका रो कॉलम कैंसिल 2 में 2 गया 0। इसका रो कॉलम कैंसिल 3, 0 माइनस लगा के ही क्या करोगे, इसीलिए 0 माइनस नहीं लगाए। ट्रांसपोज ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला लिख लीजिएगा 1/DTA इंटू ADJA। 1/DTA आपका आया है 18 और ADJA ट्रांसपोज नहीं किए हैं, ट्रांसपोज करके 7 -12 11 4 6 -4 -3 0 3, ये हो गया 3 गुने 3 वर्ग अवयव का प्रतिलोम। एग्जाम्पल दिए 3 गुने 3 वर्ग अवयव का प्रतिलोम। आप एक्सरसाइज बनाइएगा तो कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज का बनेगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं कहाँ से कहाँ तक बनेगा।
एक्सरसाइज नंबर है 7.1 इसका 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आप लोग बनाना शुरू कीजिएगा। 1 से लेकर के 5 तक बनाइएगा। 1 से 5 तक बनाइएगा। और जो जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो व्हाट्सएप ग्रुप पे कमेंट कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा HW दे देते हैं। HW है केसी सिन्हा बुक का एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 5। इसमें आपको जो नहीं बनेगा वो क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप पे कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर, जिससे हम आपको बता पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रॉब्लम बताएंगे और कुछ टाइप बताएंगे जो आगे का क्वेश्चन 5 से आगे का क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद मैट्रिक्स का अथी दिए थे क्या, मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे। मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम PDF बना करके आप लोग को भेजेंगे। 1 से 2 दिन में उसका PDF बना करके भेज देते हैं। और हो सकता है तो उसका टेस्ट लेने का कोई ऑनलाइन ही विकल्प हम ढूंढ रहे हैं, लेंगे। मैट्रिक्स का ले लेंगे टेस्ट। इसी तरीके से क्लास करते रहेंगे, वीडियो बना करके आपको डालते रहेंगे। आप क्लास का वीडियो का वॉच अवश्य क्या कीजिए और अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे लाइव क्लास हम कर पाए। अभी तक सब्सक्राइबर आपका 472 पूरा है, 470-71 पूरा है। सब्सक्राइबर कम से कम 1000 तक ले जाइएगा, तब जा कर के लाइव क्लास कर पाएंगे। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही।